अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार पैटीज़ की रेसिपी। बेकरी की निस्बत ये पैटीज़ बहुत ही मज़े के भी होंगे, बहुत ही खस्ता भी होंगे और बहुत ही सस्ते में भी बन जाते हैं। दूँगी साथ-साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बिल्कुल भी आप लोगों ने रेसिपी को स्किप नहीं करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लेना है, हम लोगों ने छान कर ले लिया है और इसके साथ-साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा-सा पानी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। चुटकी भर नमक इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर है हमारे पास, सिरका है हमारे पास और साथ में हम लोगों ने ऑयल इस्तेमाल करना है। साथ-साथ देखिएगा कौन सी की चीज़ कितनी मेजरमेंट में लेनी है। ठीक है जी, 500 ग्राम्स मैदा है, यानी 4 कप के करीब, 2 चम्मच भर के ऑयल के डाले हैं, चुटकी भर नमक और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाला है। क्रम्स बना लेने हैं, 2 से 3 मिनट इस तरह कीजिएगा हथेली की मदद से, तो उँगलियों की मदद से बन जाएँगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिरके का और साथ में पानी डालकर इसकी डो तैयार कर लेंगे। दबा-दबा के गूँनेंगे, लम्स फिनिश करने, सॉफ्ट बनाने, ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त। डो बनाना बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। सॉफ्ट सी डो हथेली की मदद से स्ट्रेच करते हुए आप लोग गूँदिएगा, नरम बनेगी, ठीक है? जितनी नरम होगी उतने ही खस्ता हमारे पैटीज़ बनेंगे। डो बन जाए तो इसको हम लोग प्लास्टिक रैप करके रख देंगे साइड पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। डो हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। ऑयल ले लिया है मैंने साथ में और हाथों पे हल्का-हल्का सा ग्रीस करने के बाद हम लोग इसके पेड़े बना लेंगे। इससे पहले चेक कीजिए कितनी लचकीली है, बिल्कुल नहीं टूट रही। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनानी है, ठीक है? छोटे-छोटे से इसको पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे हम लोग और ट्रे को कर लेंगे अच्छी तरह से ग्रीस। तमाम पेड़े इक्वल साइज़ में बनाने के बाद इसको इसी तरह से यूज़ नहीं करना, हल्का-हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है। इसको भी हम लोग प्लास्टिक रैप करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और इतनी देर में अपनी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग बहुत बार नमकीन भी बता चुके हैं और मीठी भी। आज लेकर आई हूँ मीठी-मीठी सी जो सेब से बनेंगी। 4 दरमियाने साइज़ के मैंने सेब लिए थे, बारीक-बारीक काट लिया है उनको मैंने और बटर ले लिया है, थोड़ा-सा चुटकी भर नमक इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम लोग जो है किशमिश ले लिए हैं मैंने, जिसको मैंने भिगो के पानी में रख दिया है। सबसे पहले सेब में डालेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून लेमन जूस का। इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के 2 टेबलस्पून चीनी का, जो आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए, मैंने थोड़ी कम डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला डालेंगे, यानी वनीला एसेंस या वनीला पाउडर और डालेंगे दालचीनी का पाउडर। फ्लेम को चेक कर लीजिए, दरमियानी सी है। इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच भर के बटर का डाला है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। गरम हो जाएगा पैन भी और एप्पल भी गरम हो जाएंगे। फिर हल्की फ्लेम करके हम लोगों ने इसको कुक करना है। इसमें साथ ही ऐड कर देंगे किशमिश भी, जिसको मैंने छलनी में डाल के ड्रेन कर लिया, यानी पानी जो है ना निकाल लिया इसका। अब हम लोगों ने हल्की आंच पर इसको इतना कुक करना है कि इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। बार-बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए हमारे मिक्सचर का। देन आप लोगों ने कर देना है फ्लेम को ऑफ और मिक्सचर को कर लेना है ठंडा। पेड़े हमारे बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने ले लेना है घी, मेल्टेड घी है ये, ठीक है? और साथ में हम लोगों ने ऑयल इस्तेमाल करना है। बोर्ड पे लगाएँगे हम लोग ऑयल और इसके ऊपर रखेंगे अपना एक पेड़ा जो बहुत ही सॉफ्ट है और इसको बारीक सा बेल लेंगे। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो मेरे साथ-साथ रहने के लिए फ़ौरन से क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। घी ले लेना है मेल्टेड और इसके ऊपर लगा देना अच्छी तरह से, एक साइड से उठाया, दूसरी साइड से। बिल्कुल भी हम लोगों ने ड्राई नहीं रखना है, अच्छी तरह से हम लोगों ने बटर या घी लगाना है, ठीक है? ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने बेलते जाना है, बोर्ड पे लगाते जाना है ऑयल और अच्छी तरह से बारीक करने के बाद पेड़े रेडी कर लेने हैं। जो सबसे पहले पेड़ा रेडी किया होगा ना, वो सॉफ्ट हो चुका होगा, नरम हो चुका होगा, तो उसको ले लेना हम लोगों ने और मिक्सचर चेक करवा देती हूँ कि ये बिल्कुल खुश्क है, ये देखिए। इसी तरह से बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसमें, तब आप लोगों के खस्ता बनेंगे, वरना नरम हो जाते हैं जो पैटीज़ हैं। ये बाज़ार की डिश पे बहुत ही मज़े के होते हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। ये इस तरह से हम लोगों ने इसको पोलाइटली दबा-दबा के फैला लेना है और इसमें रख देना है मिक्सचर। बहुत बार आप लोगों के साथ पैटीज़ की रेसिपी शेयर की है, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है, तो आज भी डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साइड से उठाएँगे इसको और ये इस तरह से इस साइड से और इसको गोल कर देंगे, लेकिन एज तक नहीं जाना है। थोड़ा-सा राउंड करने के बाद इसको किसी भी शार्प चीज़ से थोड़ी-सी कटिंग करेंगे। देखने में खूबसूरत लगेगा, खस्ता बनेगा इस तरह से और जो है ना, जब खूबसूरत चीज़ लगती है ना, तो खाने में और ज़्यादा मज़े की लगती है। फीलिंग आप लोग अगर नमकीन चाहते हैं ना, तो बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं।
तमाम पैटीज़ बना के हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में लगा देना है, 1 घंटा फेंट लेना है और कर देना है इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई। अंडा लगाने से कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है, इसमें खस्तापन भी आता है और फ्लेवर भी आता है। अंडे का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, जो लोग अंडा पसंद नहीं करते हैं। लेकर चलते हैं इसको ओवन की तरफ, प्री हीटेड ओवन में इसको बेक कर लेंगे हम लोग 180 सेल्सियस पे अबाउट 15 टू 20 मिनट्स के लिए। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। क्रिस्प चेक कीजिए, खस्तापन चेक कीजिए इसका। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को आई होगी बहुत ही पसंद और आप लोग इसको ट्राई करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत ही सस्ते में बनने वाले ये पैटीज़ घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। ऐसे नहीं जाना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।